वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान टी20 में एक बार फिर बुरी तरह हार गया है और चौथे टी20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बुरी तरह मारा है, धोया है, पटका है। और पाकिस्तान जो तीसरा टी20 मैच जीत कर हवाओं में उड़ रहा था, इनके पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे, अब ये जमीन के अंदर चले गए हैं। और भाई देखें, होता यह है कि एक होती है जीत एक बार की, जो कि तुक्के में भी इंसान जीत सकता है या वक्ती कामयाबी होती है, और एक होता है कि उस मोमेंटम को, जीत को तसलसल के साथ आगे बढ़ाना। तो इस काम में पाकिस्तान हमेशा से फेल है, और जो आजकल की हमारी टीम है वो तो जदीद दौर से बहुत पीछे की माजी की क्रिकेट खेल रही है। और उसकी दो वजूहात हैं। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर जाहिल हैं और जेलस हैं। जेलसी वाली बात को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम जहालत वाली बात को डिस्कस करते हैं। देखें कि जो अच्छी टीम और अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, वो जब एक मैच जीतते हैं तो वो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और जब वो दोबारा दूसरे मैच में जाते हैं तो वो पुरानी जीत और हार को भुला के जाते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं। लेकिन जो हमारे प्लेयर्स जब जीते, खिलाड़ी तीसरा टी20, तो वो इस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे कि आपे से बाहर नजर आ रहे थे, कि जैसे ये कोई टी20 नहीं है बल्कि वर्ल्ड कप जीत लिया हो। आपस में एक दूसरे के इंटरव्यूज कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, और ये मामला जो है ये एक सेंसिबल लेवल से हट के नजर आ रहा होता है और जहालत वाले जुमरे में आ रहा होता है कि ये लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है। ये एक छोटी मोटी जीत को भी जीत कर अपने आप को काबू में नहीं रख रहे होते और आप ऐसे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता तरबियत के मामले में, तालीम के मामले में। फिर जब ये स्टार बन जाते हैं या अपने आप को स्टार समझने लगते हैं कुछ कामयाबियां हासिल करके, या कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे के कमर्शियल वगैरह मिल जाते हैं, रास्ते में लोग रोक रहे होते हैं, सेल्फीज ले रहे होते हैं, तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं, अपने आप को सुपरस्टार समझने लग जाते हैं, और फिर टीम में जो है वो पॉलिटिक्स भी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिक्स को खेल समझ रहे होते हैं, और खेल में खिलाड़ी जिनको खेल को खेल समझकर खेलना चाहिए वो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, और दूसरे अच्छे प्लेयर्स का जिनसे खतरा नजर आ रहा होता है तो उनके पत्ते काट रहे होते हैं, उनका सफाया कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि अब पाकिस्तान तो कभी कभार जीतता है लेकिन ज़्यादातर हारता है। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई भी। पाकिस्तान के प्लेयर्स को ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके अलावा अगर कोई और बात है जो रह गई है और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान कभी कभार तो जीतता रहेगा, लेकिन जो मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है तो वो पाकिस्तान के प्लेयर्स में तब तक नहीं आएगी कि जब तक आप प्रोफेशनल लेवल मेंटेन करके नहीं रखेंगे, जब तक आप जो है वो जीत को, अगले मैच में जो जीत है उसको भुला के दोबारा से नए सिरे से मैच में नहीं उतरेंगे। और एक बात है टेक्निकली भी कि अब अगर कोई नया प्लेयर्स आता है तो दूसरी टीम्स में, दूसरे मुल्कों में बाकायदा टीम होती हैं जो कि उन पे वर्क कर रही होती हैं कि इस प्लेयर की क्या खूबी है, क्या खामी है, इसको किस तरह टैकल करना है, इस टीम से जीतना कैसे है, तो वो बाकायदा प्लान करके जाती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया 4 स्पिनर लेकर आया हुआ था और बाकी टीमें भी 3-4 स्पिनर लेकर आई हुई थी, तो वो प्लान करके आए हुए थे। लेकिन जो पाकिस्तान की प्लानिंग थी वो बकवास थी कि वो उनके पाकिस्तान में ही हमारे मैच हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेल रहे थे और उसी एक स्पिनर ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और हमारे जो फास्ट बॉलर है वो बुरी तरह पिट रहे थे, चुमाटे खा रहे थे। और अभी भी देखें कि न्यूजीलैंड जो है ये यहाँ पे सपोर्ट मिलती है फास्ट बॉलर्स को, तो हारिस रऊफ को विकेट मिली है अच्छी, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन लगता है कि शाहीन शाह आफरीदी का जो दिमाग ख़राब हो गया है और अब ये अपने आप को खिलाड़ी नहीं समझ रहा बल्कि ये अपने आप को हीरो समझ रहा है, तो एरोगेंस से की वजह से इससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, हर मैच में बुरी तरह पिट रहा है। और पाकिस्तान में तो फास्ट बॉलर सारे ही पिटते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी अगर कोई बॉलर इस तरह पिट रहा हो तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी हो गई है। ना उसमें स्पीड रही है, पेस भी नहीं है, स्विंग भी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा रन खा रहे हैं, और ये पाकिस्तान को हरवाने में जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो इस वीलॉग के बारे में आप भी अपनी राय दीजिए। अगर वीलॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अपनी बात करना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स हाजिर है। शुक्रिया।